हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी परसेंटेज खत्म हो चुकी है, अब हम नया चैप्टर दूसरा स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस। कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आ रही थी कि साफ दिखाई नहीं देता है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अप करें। उम्मीद है अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट और लॉस की पहली क्लास होगी आपकी, बेसिक बताया जाएगा और उसके बारे में समझाया जाएगा और कुछ बेसिकल क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद कंटिन्यू जैसे परसेंट में लेवल बढ़ा था वैसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो देखते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य इसे बोलते हैं सीपी, शॉर्ट में कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य कहलाता है। यानी वो मूल्य जिस पर कोई भी वस्तु क्या होता है, खरीदी जाती है, वो आपका क्रय मूल्य कहलाता है। दूसरा बात करते हैं विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य एसपी, शॉर्ट में इसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य तो वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है वो क्या कहलाता है, आपका विक्रय मूल्य। वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। आगे देखो, बात करते हैं एमआरपी। ये आपका होता है अंकित मूल्य। क्या होता है, अंकित मूल्य। वह मूल्य जो किसी चीज पर लिखा होता है, छपा होता है, अंकित होता है, वो आपका क्या कहलाता है, अंकित मूल्य। क्या होता है, अंकित मूल्य। अब बात करते हैं छूट, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, छूट। ये आपकी एमआरपी पर दी जाती है। किस पर, एमआरपी पर। तो एमआरपी आपकी जितनी पड़ी हो, दूसरा जितने में आप वस्तु खरीद रहे हो, तो एमआरपी में से वो मूल्य निकाल दो। यानी जो पर्सन बेच रहा है उसके लिए वो विक्रय मूल्य है, तुम्हारे लिए वो क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। लेकिन एमआरपी में से विक्रय मूल्य को घटा दो तो क्या निकलती है आपकी, छूट, डिस्काउंट। तो हमेशा ध्यान रखना, जो छूट है हमेशा एमआरपी पर दी जाती है। तो अगर यहां से डिस्काउंट परसेंट की बात करें, डिस्काउंट परसेंट की बात करें तो क्या होगा, डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन में क्या, एमआरपी। क्योंकि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमआरपी पर। ठीक है, क्रय मूल्य आपका हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, एमआरपी हो गया, छूट हो गया और छूट परसेंट हो गया। अब बात करते हैं, तो पता होना चाहिए आपको, आप कोई भी चीज कम पैसों की खरीद रहे हैं और अधिक पैसों की बेच रहे हैं, तो आप क्या कमा रहे हो, लाभ। क्या कमा रहे हो, लाभ। जब अधिक पैसों की बेच रहे हो तो एसपी ज्यादा हो गया, तो यहां से फॉर्मूला निकल के आता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य अधिक होता है माइनस क्रय मूल्य। आपने कम रुपयों की खरीदी और ज्यादा की बेच दी तो क्या होता है, लाभ। क्या होता है, लाभ। अब कोई चीज आपने ज्यादा रुपए की खरीदी और उससे कम की बेच दी तो क्या होता है, हानि। क्या होती है तब, हानि। तो यहां से अगर हानि की बात करें तो क्या क्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, जैसे छूट हमारी एमआरपी पर निकाली जाती है, ठीक है, उसी तरह से लाभ और हानि की परसेंट वैल्यू किस पे निकाली जाती है, सीपी पर। किस पर, सीपी पर, क्रय मूल्य पर। तो देखिए, अगर यहां से हम पी परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो जितना प्रॉफिट हमारा हो रहा है इंटू 100 अपॉन सीपी। ठीक है, यही बात आगे करते हैं कि अगर आपका लॉस परसेंट आपको निकालना है तो लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। हमने आपको पहले ही बताया, लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट, दोनों किस पे कैलकुलेट की जाती है, सीपी पर। ठीक है, किस पे की जाती है, सीपी पर। अब यहाँ लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य है,
यहाँ से अगर क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य को इस तरफ लाएंगे तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। यहाँ अगर हानि बराबर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो विक्रय मूल्य निकालना है तो इधर आओगे, विक्रय मूल्य प्लस का हो जाएगा, हानि उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये आपके कुछ बेसिकल फॉर्मूला है, लेकिन हम इनका यूज नहीं करेंगे, लेकिन आपको आने ये भी चाहिए। हम बहुत सिंपल मेथड से जैसा परसेंट पढ़ते आए हैं उसी बेस पर पूरा प्रॉफिट लॉस को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप पहले, उसके बाद हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। क्वेश्चन आपका है पहला आज का ये है, एक वस्तु का सीपी 10,000 रुपए है, 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का एसपी यानी विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो देखिए बात करते हैं, तो हमने बताया था कोई भी चीज हो खुद में 100% होती है, उसी तरह से यहां मानेंगे ये सीपी हमारा है, ये कितना है 100%, कितना है 100%, लाभ कमाना है 20%, तो 100 से 20 एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा 120। सीधा सीधा करना है, 100% की वैल्यू दी है, 120 की निकालनी है। आइए देखते हैं 100% की वैल्यू कितनी है 10,000 रुपए। यही आपका सीपी है। कोई भी चीज हो पूरी 100% मानते हैं सीपी को, जो खरीदी है चाहे 1 रुपए की खरीदी हो चाहे 10,000 की खरीदी हो, है कितना खुद में 100%। अब 20% लाभ कमाने के लिए कितना होना चाहिए 100 + 20, एसपी कितना होना चाहिए 100%, ये 20 ही है, कितना 120%, यानी 100% की खरीदी थी तो बेचनी कितने की 120%। 100% की वैल्यू 10,000, 120 की निकालनी है, 1% की निकालोगे 10,000 बटे 100, 120% की निकालोगे तो 10,000 बटे 100 गुणा 120, 0 से 0, 1 0 से 0, 12 गुणा 1000 कितना हो गया 12,000। क्या हो गया 12,000 रुपए। अब बात करते हैं, अगर वो कहता कि 20% हानि कमाने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए या एसपी क्या होना चाहिए, तो क्या करते हैं, अगर लॉस हो रहा है तो क्या करते 100% में से 20% कम कर देते तो 80% की वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, तो देखते हैं, लेकिन अगर 100 को न मानो, परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करके मानो तब भी ऐसे ही होगा, यानी 20% लाभ, 20% का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5। तो वो कह रहा है 5 रुपए की अगर कोई चीज हम खरीद रहे हैं तो उसमें फायदा कितने का होना चाहिए 1 का, और 5 अगर सीपी हमारा है 5 की खरीद रहे हो तो फायदा कितने का हो 1 का, तो एसपी कितना हो जाएगा सीपी प्लस लाभ कितना हो जाएगा 5 + 1 कितना होना चाहिए 6, यानी अगर हमारा सीपी 5 है तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 6, और 5 यूनिट की वैल्यू हमें क्रय मूल्य दी है कितनी 10,000, काट दो 1 यूनिट की निकालो, 5 दूनी 10, 2,000, और एसपी हमारा कितना है 6 यूनिट, 6 की वैल्यू निकालनी है 2000 गुणा 6 कितनी 12,000 रुपए, कितना हो गया 12,000 रुपए। चाहे इस तरह से आप कर लीजिए, बात वही है, या इस तरह से कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, कैलकुलेशन बस आसान होनी चाहिए, यही आपका आंसर है, कर लीजिए। देखिए आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 22,400 रुपए है, यदि व्यक्ति को 12% का लाभ हुआ हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य अब कितना मानते हैं 100%, क्या मानते हैं 100%। लाभ कितना हुआ है व्यक्ति को, प्रॉफिट कितना हुआ है 12%, तो एसपी विक्रय मूल्य कितना हो गया 100 प्लस लाभ 12 बराबर 112, कितना हो गया 112%। यहां विक्रय मूल्य ही दिया है तो हमें 112% की वैल्यू दी है, निकालनी कितनी की है क्रय मूल्य में ज्ञात करना 100% की निकालनी है, सीधा सीधा कर देंगे। तो देखते हैं
112% की वैल्यू आपकी कितनी है? 22400। ठीक है, 1% की निकालेंगे, 112 से काटेंगे, 112 दूनी 224, 2 जीरो आगे लगा दो। हमें निकालनी है वैल्यू 100% की। क्रय मूल्य कितना हमारा है? 100%। 100% की निकालनी तो 200 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 2 पे 1 2 3 4 कितना? 20,000 रुपए। यानी अगर हमारा विक्रय मूल्य 22,400 रुपए है और अगर हमें 12% का प्रॉफिट हो रहा है तो उस वस्तु को हमने खरीदा कितने में था? 20,000 रुपए में। कितने में? 20,000 में। ये आपका क्रय मूल्य हो गया। कर ले। चलिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। एक वस्तु का सीपी यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 गुना है तो लाभ परसेंट की गणना करो। पहले तो हम ये निकालेंगे विक्रय मूल्य क्या होगा, फिर ये निकालें क्रय मूल्य क्या होगा, और तभी हम लाभ परसेंट निकाल पाएंगे। और हमने बताया था लाभ परसेंट और हानि परसेंट दोनों किस पे कंपैरिजन की जाती है? क्रय मूल्य पर। तो आइए देखते हैं। सीपी है वो किसका? एसपी विक्रय मूल्य का 4/5 गुना। 5 इधर भाग में, इधर किस में हो जाएंगे? गुणा में। तो 5 इंटू सीपी बराबर 4 इंटू एसपी। हमने बताया था अगर बराबर लगा हो तो ये वाला इसका होता है और ये वाला इसका होता है। सीपी अगर आपका 4 है तो एसपी आपका कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। अब एसपी बड़ा है, विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ होगा। कितना लाभ होगा? 4 पे 1 लाभ हो रहा है, 1 लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो गया? 1। और कितने पे? 4। सीपी क्या है? 4। तो पी परसेंट यानी लाभ परसेंट 1 लाभ हो रहा है, एमआरपी 4 और गुणा 100 का 4 से काटोगे 25वां। कितना? 25वां। तो हमारा जो पी परसेंट है कितना आया? 25%। यानी यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 गुना है तो लाभ कितना होगा वहां पे? 25%। कितना होगा? 25%। यही आंसर हो गया। देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का एसपी 2700 रुपए है, यानी एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है कितना है? 2700 रुपए है। यदि व्यक्ति को 10% की हानि हुई हो, कितनी हुई हो? 10% की हानि हुई हो तो उसका क्रय मूल्य बताओ। ध्यान देना, क्रय मूल्य हम हमेशा कितना मानते हैं? 100%। सीपी कितना? 100% हमने मान लिया। हानि हो रही है, क्या हो रही है? हानि कितनी? 10%। तो विक्रय मूल्य हमारा होगा, अब क्रय मूल्य में से हानि को घटाएंगे, कितना होगा? 100 हानि हो रही तो घटा दो, लाभ हो रहा है तो जोड़ दो, बराबर 90%। विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? 90%, क्रय मूल्य 100%। और हमें वैल्यू किसकी दी है? एसपी विक्रय मूल्य की। तो ये 90% की वैल्यू हमें दी है, 100% की निकालनी है। तो देखते हैं 90% की वैल्यू हमें दी है 2700। कितनी? 2700। 1% की निकालेंगे, 0 से 0, 9 तिया 27, 30 हो गया। 100% की वैल्यू हो गई आपकी 30 गुणा 100, यानी 3 पे 1 2 3 0 रुपए। कितना? 3,000 रुपए। तो यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2700 है और आपकी 10% की हानि हो रही है तो उसका जो सीपी है क्रय मूल्य है वो कितना होगा? 3,000 रुपए। यही आपका आंसर हो गया। कर लिया। देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है एक वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य 2,000 रुपए है और व्यक्ति को 15% की हानि हुई हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने अभी बताया था क्रय मूल्य क्या मानते हैं? 100%। कितना? 100%। हानि हो रही है तो हानि लिखेंगे, कितनी हो रही है? 15%। कितनी? 15%। जब हानि हो रही है तो एसपी क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा हमारा? क्रय मूल्य माइनस हानि।
क्रय मूल्य हमारी 100% माइनस 15, यानी कितना 100 में से 15 कम हुआ 85%। क्या 85%। अब हम देखेंगे हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो 85% की वैल्यू हमें क्या कर रही है, निकालनी है, और क्रय मूल्य दिया है तो 100% की वैल्यू हमें दी है। जो दी होती है उसकी वैल्यू लगाते हैं और जो निकालनी होती है उसकी निकाल लेते हैं। देखते हैं जब 100% की वैल्यू हमें दी है, 100% की वैल्यू हमारी है 2000 रुपए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1% की वैल्यू हमारी आ गई 20 रुपए। कितनी आ गई 20 रुपए। हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है हमारा 85%। 85% की वैल्यू निकालनी है तो 85 गुणा कितना करेंगे 20। कितना करेंगे 20। ध्यान दो जीरो का एक जीरो आ गया, 85 दूनी 170, 85 दूनी 170, 1700 रुपए। यानी अगर किसी वस्तु का सीपी 2000 रुपए है और 15% की हानि हो रही हो तो उसका जो विक्रय मूल्य है वो हमारा कितना हो जाएगा 1700 रुपए। 1700 रुपए कर लीजिए। यही आपका देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 10% के लाभ पर 3960 रुपए में बेची गई तो उस वस्तु का सीपी ज्ञात करो। हमें दिया क्या है एसपी। क्या दिया है एसपी। देखिए सीपी हम कितना मानते हैं हमेशा 100%। कितना मानते हैं 100%। ठीक है, लाभ हमारा कितना हो रहा है 10%। कितना हो रहा है 10%। तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी 100 प्लस 10 कितना हो गया 110%। हमारा एसपी कितना हो गया 110%। अब हमें क्या निकालना है सीपी। दिया क्या है विक्रय मूल्य, तो यानी 110% की वैल्यू हमें दी है, निकालनी कितनी है 100% की। कितनी 100% की। तो 110% की वैल्यू हो गई हमारी 3960 रुपए। जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, 11 से काटोगे 13 तिया 33, 6 बचे 66 हो गए, 11 छक्के 66। 1% की वैल्यू हमारी हो गई 36, और सीपी हमारा कितना है 100%। कितना 100%। 100% की वैल्यू हो गई 36 गुणा 100 बराबर 3600 रुपए। कितनी हो गई 3600 रुपए। यानी अगर किसी वस्तु का एसपी 3960 रुपए है और लाभ अगर 10% हो रहा है तो उसका जो सीपी है कितना हो गया 3600 रुपए। यही आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 12% की हानि पर 176 रुपए में बेचा जाता है। यदि 20% का लाभ प्राप्त करना हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले सीपी निकालेंगे यहां से, फिर हम निकालेंगे इतना लाभ। ठीक है, तो सीपी कितना मानते हैं हमेशा 100%। कितना 100%। और हानि हो रही है तो हानि यानी लॉस कितना हो रहा है 12%। कितना 12%। तो हमारा फिर विक्रय मूल्य कितना होगा एसपी कितना होगा 100, हानि हो रही है -12 बराबर 88%। क्या 88%। पहले क्या दिया है विक्रय मूल्य बेचा जाता है तो 88% की वैल्यू दी है और हमें निकालनी है कितनी 100% की। तो देखिए 88% बराबर 176, और 88 से काटोगे 176 दो बार कट जाएंगे। 1% की वैल्यू हमारी आ गई 2 रुपए। कितनी आ गई 2 रुपए। सीपी हमारा कितना था 100%। सीपी कितना था 100%। तो 2 गुणा 100 कितनी सीपी आ गया 200 रुपए। सीपी कितना आया 200 रुपए। अब बात करते हैं, वो कह रहा है अगर 20% लाभ प्राप्त करना हो, सीपी आ गया एसपी जब, यानी विक्रय मूल्य जब पी बराबर 20%, यानी लाभ 20% हो तो हमारा एसपी हो जाता है 100 विक्रय मूल्य प्लस लाभ 20। कितना होगा 120%। कितना 120%।
100% की वैल्यू 200 आ गई, 100% की वैल्यू 200 आ गई, 0 से 0, 0 से 0, 1% की 2, तो एसपी हमारा कितना अब हो गया 120%। तो 120 की वैल्यू हो गई 120 गुणा 2, 12 दूनी 24, 240 रुपए। कितनी 240। तो हमारा एसपी कितना होना चाहिए 240 रुपए होना चाहिए। देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए हैं, कल लेवल को आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे परसेंटेज की तरह कराते रहेंगे। आप लोग कंटिन्यू बनाए रखें और कंटिन्यूटी बनाए रखें और अच्छे से पढ़ते रहें। उम्मीद है कुछ न कुछ अच्छा सीखते रहेंगे। ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।